प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज का हमारा विषय रहेगा कि किस मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ता है। तो देखिए, इसमें कर्मों का हिसाब सभी को भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छा कर रहा है या कोई बुरा कर्म कर रहा है। लेकिन शास्त्रों में कुछ विषय दे रखे हैं, उनको जानने से, उनको करने से और उनका आचरण करने से वो मनुष्य या स्त्री सभी कर्मों से बच सकता है। क्योंकि मान के चलिए कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे मान के चलिए कि कैंसर एक लाइलाज इलाज है और वो कैंसर जिसके हो जाती है वो बच नहीं पाता है। लेकिन आपने देखा होगा, जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं और उनको जल्दी पता लग जाती है और यथासंभव जहाँ इलाज होना संभव है वो बच जाते हैं। जैसे युवराज क्रिकेटर 2011 का विश्व कप खेला था और उसको पहले से ही मालूम थी, एक आध महीना पहले से, कि मेरे कैंसर हो गई है और उसकी दवाई चल रही थी। और फिर उसने अमेरिका इलाज कराया और फेफड़े का कैंसर था और वो साल भर के अंदर में फिर दोबारा मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए आ गया था। और भी बहुत से उदाहरण हैं जो कैंसर से बच गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इसी तरह से उपाय करने पर अच्छे या बुरे कर्मों से बचा जा सकता है, बशर्ते वो वेद वेदांग और शास्त्रों का आचरण करने वाला हो, उन पर वो कुछ ध्यान देता हो, गुरु के वचनों पर ध्यान देने वाला हो, तो वो बच सकता है। तो ऐसे ही ज्ञान प्राप्ति से संचित कर्म तो नष्ट हो जाते हैं तथा उसके बाद किए गए कर्मों का फल नहीं होता है। क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद अहंकार नहीं रहता है, जिससे वह योगी कर्तापन से मुक्त हो जाता है। किंतु ज्ञान प्राप्ति के पूर्व जो कर्म किए हैं वो अपना फल अवश्य देते हैं, उनको तो भोगना ही पड़ता है, उनको बिना भोगे समाप्त नहीं होते। लेकिन वेदांत में ही एक सूत्र दे रखा है और उसका आलम्बन करने से जो पीछे जो कर्म किए हैं उनके फलों से भी बचा जा सकता है। जैसे पूर्व जन्म के संचित कर्मों को आगामी कर्मों का तो तत्व ज्ञान अग्नि से क्षय हो जाता है, किंतु जो ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर सदा उसी भाव में स्थित रहते हैं, उनकी दृष्टि में वो प्रारब्ध, संचित और आगामी तीनों प्रकार के कर्म कहीं नहीं है, वे मानो साक्षात निर्गुण ब्रह्म ही है। तो अब आप समझिए कि कौन सा मनुष्य सभी पापों को या कर्मों को क्षय कर सकता है, समाप्त कर सकता है। जिन्हें तत्व ज्ञान हो गया है, आत्मबोध हो गया है, उनके संचित और आगामी कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु प्रारब्ध कर्मों को अवश्य भोगना पड़ता है। जो निरंतर ब्रह्मा में लीन रहते हैं उनके तीनों प्रकार के कर्मों का क्षय हो जाता है, वे ब्रह्म स्वरूप ही हो जाते हैं। यानी जो आदमी खाते पीते डोलते ब्रह्म भाव को ही ध्यान करता है और वो ब्रह्म को प्राप्त जिसने कर लिया, यानी साक्षात्कार कर लिया है ब्रह्म का, और वो ब्रह्म भाव में 24 घंटा लीन रहता है, उसके तीनों कर्म समाप्त हो जाते हैं। यानी प्रारब्ध कर्मों का प्रभाव, उसका फल अज्ञानी पुरुष को ही भोगना पड़ता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी उनका भोगना अनिवार्य है, किंतु जो निरंतर ब्रह्म में लीन रहते हैं उसके प्रारब्ध कर्म भी स्वपन के कर्मों की भांति यानी फल देने में वो निष्फल हो जाते हैं, किसी जागृत अवस्था में नहीं भोगना पड़ता। ऐसे ज्ञानी को जो निरंतर जागृत रहता है उसे प्रारब्ध कर्मों का फल भी नहीं भोगना पड़ता। ऐसा जो ज्ञानी निरंतर जागृत रहता है उसे प्रारब्ध कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। किसको? जो आदमी या स्त्री जो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए हैं और जो ब्रह्म भाव का निरंतर ध्यान और स्मरण करते रहते हैं। लेकिन जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है वो उसी की दृष्टि बन सकती है, और जो योग में संलग्न है 24 घंटे वो ही उसको प्राप्त कर सकता है, अन्य उसको प्राप्त नहीं कर सकते।
इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन कर्मों से बचना चाहते हैं तो अपनी दृष्टि को योग के द्वारा, गुरु के आशीर्वाद द्वारा या वेद वेदांगों के अनुसार कर्म करने पर और निरंतर करने पर और यम और नियम का पालन करने पर और ब्रह्म का साक्षात्कार करने पर ये युक्ति मिलना संभव है। हम कर्मों से बच सकते हैं, चाहे वो पिछले हों या वर्तमान हों। लेकिन जब इस प्रकार की दृष्टि बन जाती है तो वो बुरे कर्म तो फिर वो करेगा ही नहीं, ये तो आप निश्चित है। इसीलिए ब्रह्म भाव को जो प्राप्त हो जाता है, निरंतर उसी में मगन और लीन रहता है, उसके सारे संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म सभी समाप्त माने जाते हैं, उसको कोई फल भोगना नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर के भाई और बहनों, ब्रह्म की दृष्टि बनाइए और कर्मों को फल भोगने से बच जाइए। और मनुष्य जीवन का यही फल है, ब्रह्म प्राप्ति करना, मुक्ति प्राप्ति करना। बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।